नमस्कार, मैं हूं शुभ खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवार को मिली सुरक्षा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारकर हत्या करने का है मामला। बार संघ कार्यकारिणी निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न। जिला न्यायालय परिसर में रही चहल पहल। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचना हुआ आसान। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के जरिए चंद मिनटों में मिल रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की रिपोर्ट। टेल तक पानी के लिए नहर की सफाई की मांग। विधायक के नेतृत्व में मुख्य अभियंता से मिले चक 9-10 BLW टेल के किसान। अब खबरें विस्तार से। बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर में मतदान हुआ। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। करीब आधे घंटे बाद हुई मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर नरेंद्र पाल सिंह माली 114 मतों से विजयी हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह 99 मतों से विजयी हुई। बार संघ हनुमानगढ़ कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। अधिवक्ताओं ने निर्धारित समय के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव को लेकर जिला न्यायालय परिसर में काफी चहल पहल रही। अधिवक्ताओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। दोपहर 2 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया के साथ ही चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटी में बंद हो गया। मतदान संपन्न होने के समय के करीब आधे घंटे बाद मतगणना का कार्य शुरू हो गया। दोपहर बाद मतगणना के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कैलाश कुमार धामू, सहायक चुनाव अधिकारी सुरेश पारिक, सुरेंद्र सहारण, सिद्धार्थ स्वामी की ओर से नतीजे घोषित किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर जितेंद्र सारस्वत को 114 मतों से शिकस्त देते हुए नरेंद्र पाल सिंह विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह, लालचंद देवर्त और प्रतीक मिड्ढा के बीच तिकोना मुकाबला रहा, जिसमें भूपेंद्र सिंह 99 मतों से विजयी हुए। इसी तरह मनोज कुमार, प्रकाश चंद्र व राहुल बुस्सा के बीच सचिव पद पर हुए तिकोने संघर्ष में राहुल बिस्सा 80 मतों से विजयी हुए। चुनाव अधिकारियों की ओर से विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे गए, जबकि पूर्व में कोषाध्यक्ष पद पर मोहित सिंह ऐरन, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर संदीप कुमार रघुवंशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मतदान के लिए बार संघ के कुल 524 मतदाता पंजीकृत थे। नतीजे घोषित होने के साथ ही अधिवक्ताओं की ओर से विजेताओं को बधाई दी गई। विजेताओं के समर्थक अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया। मैं पहले तो मेरे सभी साथी वकीलों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे पे विश्वास करके मुझे इतनी बड़ी जीत दिलाई, और मैं हमेशा इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरी प्राथमिकता वकील हित की रहेगी। जो भी वकील हित के काम होगा मैं वही करूंगा। एडवोकेट ऑलवेज राइट। बार संघ की कार्यकारिणी वर्ष 2024 के लिए आज मतदान हुआ और उसके बाद में मतगणना के पश्चात श्री नरेंद्र पाल सिंह माली अध्यक्ष के रूप में विजयी हुए हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह विजयी हुए हैं और सचिव पद पर राहुल बिस्सा विजयी हुए हैं और कोषाध्यक्ष मोहित सिंह ऐरन और पुस्तकालय अध्यक्ष संदीप सिंह रघुवंशी पूर्व में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस प्रकार आज जो बार संघ हनुमानगढ़ का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। वर्ष 2024 के लिए कार्यकारिणी का चयन हो चुका है। टेल तक पूरा सिंचाई पानी न पहुंचने की समस्या से परेशान पीलीबंगा तहसील के चक 9-10
BLW टेल के किसान शुक्रवार को पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल के नेतृत्व में जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरा से मिले। किसानों ने टेल तक पूरा पानी पहुंचाने के लिए नहर की सफाई करवाने की मांग चीफ के सामने रखी। मुख्य अभियंता ने अगले सप्ताह नहर की सफाई करवाने का आश्वासन विधायक व किसानों को दिया। किसानों ने बताया कि पिछले करीब 4 माह से टेल तक पूरा सिंचाई पानी नहीं पहुंच रहा। पूर्व में कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों व अध्यक्ष से मिलकर इस समस्या के समाधान की मांग की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। टेल तक पानी न पहुंचने के कारण फसलों में पूरा पानी नहीं लग पाता। अगर अब भी समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं विधायक विनोद गोठवाल का कहना था कि आने वाले समय में किसानों की सिंचाई पानी की समस्या का समाधान करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। किसानों को आसानी से बिजाई व पकाई के लिए सिंचाई पानी मिले, इसकी कोशिश रहेगी। एक बार जेड़े अध्यक्ष कुछ अध्यक्ष होंगे नहीं करते वो नाल लगे करा दो, मौके की बारियां टेल तक पानी जान दो, ठीक है ना। दोबारा हाँ तो मैं हमें ऐसे साहब ने भी कहना थोड़ा ना गल करूँगी, तेल काट कर आए मौके से करवाओ, 15 दिन बाद फिर मैं मौका देखूँगा, मैं खुद आऊँगा, ठीक है ना। पिछली बार भी आया है 50 जगह में पीछे 28 तारीख एप्लीकेशन दे दिया है। अब नया कब चलेंगे मेरा खुद है सर। मैं आया जी 9 BLW डाणी के कनो कृष्ण लाल जाड़प नाम है जी। मैं जी टेल पर आया पानी की समस्या का समाधान करने का तरह 2 बार हटा एप्लीकेशन लाग भी कोई अध्यक्ष ने और ने सारा ने कह चुका, कोई सफाई कौन करने ला रही, लारा मिट्टी बता की है काफी दूरी में, ठीक है, लेकिन सफाई कौन को ला रही है। दिया साथ में विधायक जी ने सगे ले गया, कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर समाधान हो जाएगा। देखते हैं 7 दिन में और वेट करते हैं। 9-10 BLW टेल से आए थे। हमारे सिंचाई पानी टेल पे पूरा नहीं पहुंचता है, इसके लिए नहर की सफाई के लिए आए हैं और इन्होंने आश्वस्त किया है कि इस हफ्ते सफाई करवा दी जाएगी। ये थे विभाग के अधिकारियों थे पहले, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते 100% करवा देंगे। पानी पूरा नहीं लगता जी हमारे। मीटिंग को लेकर के जिस तरीके से काश्तकारों के बिजाई की समस्या है हो रहा है, उस संबंध को लेकर के आज मीटिंग हुई। कुछ वर्चुअली भी जुड़े हुए थे विधायकगण, काफी प्रत्याशी आज इस मीटिंग में हिस्सा लिया और आगामी आने वाले समय के अंदर लोगों की, किसानों की पानी की समस्या हल को लेकर के काफी चर्चाएं और आसानी से किसानों को बिजाई के लिए और फसल के लिए पानी मिले, ऐसा हमने अपनी बात रखी है और पूरी बात मानी भी और मनवाएंगे। एक युवक ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसकी पत्नी का जबरन दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया है। खुद व परिवार की जान को खतरा बताते हुए इस युवक ने शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को परिवार सौंपकर जान की सुरक्षा करने की गुहार लगाई। प्रवीण सोनी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर उसकी जान को सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। आज मैं जंक्शन थाने में परिवार देने आया हूँ कि मेरी पत्नी, मेरा नाम है प्रवीण सोनी, सेक्टर नंबर 12 वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ मैं रहने वाला। मेरी पत्नी मनीषा लांबा, संदीप कुमार लांबा पुत्री की, जिसका दूसरी शादी उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरी शादी कर दी है और उसी के मामा के द्वारा मेरे पास फोन किए जा रहे हैं कि हमारे बदमाशों के साथ बड़े लिंक हैं और हम तुझे जान से मार देंगे, तू जहाँ मर्जी है हम आज तेरे को तेरे परिवार समेत खत्म कर देंगे। मामला मनीषा की दूसरी शादी कर दी है, उसको जबरन दोबारा शादी करवाई गई है उसकी। हाँ जी सर, मैं एसपी से मिला था, उसके बावजूद भी उसकी दूसरी शादी कर दी गई है। एसपी से मैंने एक ही मांगी थी कि उसकी शादी दूसरी शादी ना होने दी जाए, मेरी पत्नी को मेरे पास बंधन मुक्त करवाकर मेरे पास वापस लाई जाए। कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। भय बना हुआ है, बहुत ज़्यादा भय है कि वह मुझे कभी भी जान से मार सकते हैं। हाँ, मेरे पास आज फ़ोन आया था 12:03 पर फ़ोन आया था रमेश गोदारा, जो कि उसके मामा हैं, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है कि हमारे बड़े संबंध हैं, बड़े गुंडों से संबंध है, हम तुझे कभी भी जान से मार देंगे। आज की तारीख में आज हम यहाँ से जाएंगे तो तुझे जान से मार के जाएंगे। आज मैं मेरा परिवार पुलिस थाने हनुमानगढ़ जंक्शन में देने आया हूँ। अगर मेरे इसके बाद कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवारी मेरे ससुराल वालों की होगी या पुलिस प्रशासन की होगी। अब जिले में मिलावट की संदेह पर खाद्य पदार्थ की जांच हाथों हाथ हो रही है।
इसके लिए जिले में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का संचालन किया जा रहा है। रूट चार्ट के अनुसार रोजाना MFTL वैन अलग अलग जगहों पर लोगों के घर दुकान के आगे पहुंचकर खाद्य सामग्री के सैंपल की निःशुल्क जांच कर हाथों हाथ रिपोर्ट उपलब्ध करवा रही है। इसके जरिए लोगों को उनके घर प्रतिष्ठान में इस्तेमाल की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का पता चल रहा है, समय की बचत हो रही है। इसी क्रम में MFTL वैन शुक्रवार को जंक्शन शहरी क्षेत्र के सिविल लाइंस में पहुंची और खाद्य सामग्री के सैंपलों की जांच की। MFTL के नोडल अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप सिसोदिया ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 34 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का संचालन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ को भी एक MFTL वैन मिली है। ब्लॉक अनुसार रूट चार्ट बनाया जाता है। दुकान या घर में जो भी व्यक्ति खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर आता है, मौके पर ही जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। नमूने अमानक पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। अब तक MFTL के जरिए करीब 800 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें करीब 20 सैंपल अमानक पाए जा चुके हैं। इस संबंध में कार्रवाई भी की गई है। लोगों को खाद्य सामग्री की जांच करवाने के लिए कैंपों के जरिए जागरूक किया जाता है। वैन में सैंपल की जांच करने के अलावा नागरिकों को अपने घर पर भी जांच करने की विधि बताई जाती है। उन्होंने बताया कि वैन के जरिए शुक्रवार को अधिकतर सैंपल दूध और घी के लिए गए। कुल 20 सैंपल में से 2 अमानक पाए गए। अमानक पाए गए सैंपलों को जांच के लिए बीकानेर प्रयोगशाला भिजवाया गया है। प्राप्त होने वाली रिपोर्ट ADM कोर्ट में पेश की जाएगी। सिसोदिया ने बताया कि नमूना अमानक पाए जाने पर राजस्थान सरकार के मुखबिर योजना के तहत शिकायतकर्ता को उचित इनाम दिया जाता है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है। सब स्टैंडर्ड में 10,000 रुपए और अनसेफ फूड आने पर 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। हनुमानगढ़ जिले में भी कई शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा 34 MFTL का संचालन किया जा रहा है पूरे स्टेट में। तो अपने को भी एक MFTL वैन मिली है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें क्या है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से हर ब्लॉक वाइज रूट चार्ट बनाते हैं, जिसमें मौके पर ही जो लोग सैंपल लेके आते हैं, जैसे कोई घर से है, दुकान से है, तो उनका मौके पर ही जांच करके उनको रिपोर्ट दे दी जाती है। और जो फेल सैंपल आते हैं उनमें अपने बाद में FSSAI एक्ट 2006 के अंदर एक्ट में कार्रवाई करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा मुखबिर योजना के तहत भी हम जो सैंपल फेल होते हैं, जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता को उचित इनाम दिया जाता है और उसका नाम गुप्त रखा जाता है। जैसे सब स्टैंडर्ड में 10,000 रुपये और अनसेफ फूड आता है तो उसमें 51,000 रुपये राशि दी जाती है। अभी क्या है कि हनुमानगढ़ में कुछ लोगों को मिला है इनाम प्रोत्साहन राशि, जो रिपोर्ट देख के बता सकते। रोडवेज अधिकारियों, कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा की कामना को लेकर जिला मुख्यालय स्थित राजस्थान रोडवेज डिपो में रखवाए गए 4 साहिबजादों को समर्पित श्री अखंड पाठ का भोग शुक्रवार को डाला गया। भोग के पश्चात अरदास हुई। इसके बाद समागम हुआ। इसमें कथावाचक गुरप्रीत सिंह श्री गंगानगर वालों ने गुरु की वाणी का बखान कर संगत को निहाल किया। ज्वाला सिंह ने कीर्तन किया। राजस्थान रोडवेज हनुमानगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह खोसा ने बताया कि निगम के कर्मचारियों व एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले यात्रियों की सुख शांति के लिए हर साल रोडवेज कर्मचारियों की ओर से श्री अखंड पाठ का प्रकाश करवाया जाता है। सतगुरु जी बाल आदि उद्यम बख्शना हो आप जिन्नी संगत पड़ालों दे विच सजे बैठे हो और बाकी जिन्नी भी संगत हले कोई बाहर या कोई बैठा होया उन्होंने बेनती आ करके भाई पंडालों च सजो। ये हर साल आप जी समागम उलीकते हो, उन्हां दी याद दे विच जुड़ करके उन्हां दीयां खुशियां लै सकीए। आओ जिथे आपां सब गुरु चरनां दे विच शरीर करके पहुंचे हाँ, कुछ समय दे लई मन बिरतियां और भाई बैठे हो प्रेम सहित दोवें हाथ जोड़ करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं श्रद्धा भावना नाल आखो जी वाहिगुरू जी का वाह। डिपो वालों जिन्ने भी इत्थों दे सेवादार ने, कनैक्टर ने, ड्राइवर है, बाकी जिन्ना भी स्टाफ है, सारा रल मिल के हर साल की तरह जो गुरमुखो इन्हां दी भी एक सेवा लगी हुई है
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈਏ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ त्रेते का इतिहास चक लो, द्वापर का चक लो, कलयुग। हमारे डिपो में राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हर साल डिपो की कर्मचारियों की, अधिकारियों की और सभी जो हमारे यात्रीगण हैं इनकी सुरक्षा मांगते हुए, इनकी लंबी उम्र मांगते हुए हमारी तरफ से हर साल ये है अखंड पाठ साहब नवंबर या दिसंबर में 3 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें बाहर से भी रागी जथे आते हैं और हमारा यही निश्चय रहता है, हमारा ये वो उद्देश्य है कि हमारी निगम, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे जो यात्रीगण हैं इनकी यात्रा बढ़िया हो, सुखद हो। इसीलिए हम हर साल ये श्री अखंड पाठ साहब का कार्यक्रम करवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भाई गुरप्रीत सिंह जी गंगानगर से, जो कि संगतों को निहाल कर रहे हैं अपने कीर्तन द्वारा। उससे पहले हमारे आदरणीय ज्वाला सिंह जी ने कीर्तन द्वारा संबोधित किया, उन्होंने संगतों को निहाल किया। यही हमारा उद्देश्य है, निगम की सुख शांति, निगम के कर्मचारियों की सुख शांति के लिए और जनता की सुख शांति के लिए, जिनको हमारी निगम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। और यही आशा करते हैं मालिक से, परमात्मा से, कि हमारी इस राजस्थान रोडवेज को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। 5 दिसंबर को शूटर्स की गोलियों का शिकार हुए भादरा तहसील के गांव गोगामेड़ी निवासी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवार को शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा मिल गई। 6 दिसंबर की रात्रि को जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उनमें सुखदेव सिंह के परिवार के सदस्यों को जयपुर में पुलिस आयुक्तालय और हनुमानगढ़ में जिला पुलिस की ओर से हाई सिक्योरिटी प्रदान किए जाने की मांग शामिल थी। इस पर शुक्रवार को भादरा और गोगामेड़ी में सुखदेव सिंह के परिवार को 4 कमांडो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 15 पुलिसकर्मी भी सुखदेव सिंह के गोगामेड़ी निवास पर तैनात किए गए हैं। गौरतलब रहे कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर को जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने सुखदेव सिंह पर गोलियां चलाई और फिर भाग निकले। परिवार की सुरक्षा को लेकर हमने उनके जो भादरा और जो गोगामेड़ी जो दोनों निवास है वहाँ 2 गनमैन दे दी है, 1-4 की गार्ड लगा दी है। इसके अलावा तो उनका जो 9 DPN जो गांव है वहाँ हमने कल से 10 आदमी एक्स्ट्रा और लगा दिए। शुक्रवार को हुए बारसंग नोहर के चुनाव में विजय कुमार स्वामी को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मुरारी लाल चोम्बल को पराजित किया। निर्वाचन अधिकारी विनोद पारिक, सुरेश सुथार व सचिन सहारण ने बताया कि वर्ष 2024 के लिए बारसंग नोहर के अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें 144 मतों में से 142 मत पोल हुए। अध्यक्ष पद के लिए विजय स्वामी 42 मतों से, सुभाष भांबो 59 मतों से, सचिव और गौरीशंकर सोनी को 12 मतों से सह सचिव पद के लिए विजयी घोषित किया गया। इसके अलावा कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा को चुना गया। पहले तो मैं मेरे सीनियर अधिवक्ता गणों का व मेरे
सभी जूनियर साथियों का मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे को इतने मत दे करके विजय श्री दिलाई है। अब मैं आगे से भविष्य में मेरे वकील साथियों के साथ मिलकर बार हित में, मैं वकील साथियों के हित में रेगुलर काम करता रहूंगा। और में कुल 144 मतदाता थे, जिसमें 142 मत पोल हुए, 2 मतदाताओं के मत पोल नहीं हुए, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु 2 उम्मीदवार थे, श्री मुरारीलाल चौमाड़ और श्री विजय स्वामी, जिसमें मुरारीलाल चौमाड़ को 50 वोट और विजय स्वामी को 92 वोट आए। इस तरह से 42 मतों से श्री विजय स्वामी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। सचिव के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक तो रघुवीर सारण और एक सुभाष बाम्बू, जिसमें रघुवीर सारण को 41 वोट और सुभाष बाम्बू को 100 वोट और नोटों पे 1 वोट आया। इस तरह से सुभाष बाम्बू 59 वोटों से निर्वाचित घोषित किए गए। उपाध्यक्ष के लिए निर्विरोध हवा सिंह जी पूनिया निर्वाचित घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष के लिए श्री सुभाष चंद्र शर्मा निर्वाचित किए। सह सचिव के लिए 2 उम्मीदवार थे, जिसमें गौरीशंकर सोनी को 72 और रोहित सारण को 60 और नोटों पे 10 वोट आए। इस तरह से गौरीशंकर सोनी 12 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए। पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए कोई नामांकन नहीं आने के कारण मतदान नहीं किया गया। उसके जो कार्यकारी आगे गठन करेगी, उस तरह से आगे उसके लिए मतदान होगा। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।